Please subscribe, like and press the bell icon. तुम मुझे गुड़िया ला दे। मम्मा, मैं आपसे कई दिनों से कह रही हूँ मुझे एक गुड़िया ला दे। मेरा गुड़िया से खेलने को बहुत मन करता है। मेरी बच्ची, एक बार कहा ना मैं ला दूंगी, जब मेरे पास पैसे हुए तो मैं ला दूंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। मुझे पता है मम्मा मुझे गुड़िया कभी नहीं लेकर देंगी, हम गरीब हैं ना, इसलिए अगर हम भी अमीर होते तो मैं भी बड़ी गुड़िया लेती। गुड़िया घर में बैठी ऐसे सोचती है। मम्मा चिड़िया सारा दिन काम करती है। वो लकड़ियाँ काट काट कर गट्टे बनाती और ला ला कर कबूतर चाचा को देती। काम खत्म हो जाता है। मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा से कहती है, चाचा कबूतर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, मगर डरती हूँ। बताइए बताइए चिड़िया, क्या बात है? मेरी बेटी कई दिनों से गुड़िया लेने की जिद कर रही है। अगर आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे देते तो मैं थोड़े थोड़े करके आपको लौटा दूंगी। चिड़िया, तुम बहुत देर से मेरे पास काम कर रही हो, मुझे तुम पर विश्वास है। ये लें, ये पैसे आप ले लें और जब हुए तो मुझे लौटा देना। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। आज थोड़ी देर पहले ही मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी मिट्ठू की दुकान पर जाती है और कहती है, मिट्ठू, वो सामने वाली गुड़िया कितने की है? वो गुड़िया 200 रुपए की है, अच्छी है, खराब माल नहीं है मेरे पास। मुझे दिखाना उतार कर। फिर मिट्ठू मम्मा चिड़िया को वो गुड़िया दिखाता है। हाँ, बनी तो अच्छी है, मेरी बेटी खुश हो जाएगी इसे देखकर। कल चील दी भी इसी के साथ की गुड़िया अपनी पोती के लिए लेकर गई है। ये बहुत सुंदर है, 2 महीने तक अगर खराब हो जाए तो वापस कर जाना। फिर मम्मा चिड़िया वो गुड़िया लेती है और उसे एक बैग में डालकर अपने घर की तरफ उड़ती है। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। दूर से अपनी मम्मा को आते हुए देखकर गुड़िया खुश हो जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। बूझो तो इस बैग में क्या है? इस बैग में पुराने कपड़े या फिर मेरे लिए पुराना जूता होगा, है ना मम्मा? नहीं, इसमें है मेरी गुड़िया के लिए खास गिफ्ट। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वो गुड़िया बैग से निकालती है। गुड़िया, मेरी गुड़िया आ गई, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, कितने सुंदर बाल हैं इसके। सुनहरी बालों वाली गुड़िया ही लेना थी मुझे। अच्छा, अब चले घर, मुझे काम भी करना है। गुड़िया की मम्मा घर जाकर रसोई में काम करने लगती है और गुड़िया अपनी गुड़िया से खेलने लगती है। वो कंघी से उसके बाल संवारती है और उसके कपड़ों को सीधा करती है। वो उसे अपने पंखों में छुपा लेती है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी गुड़िया मिली। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। फिर रात को गुड़िया खाना खाकर अपनी गुड़िया को साथ लेकर सो जाती है। इन बच्चों की खुशियाँ भी कितनी छोटी छोटी होती हैं। आज तो मेरी गुड़िया कुछ ज्यादा ही खुश है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब मम्मा चिड़िया काम पर जाती तो गुड़िया अपनी गुड़िया को लेकर घर के बाहर बैठ जाती और उससे खेलने लगती। मैं अपनी गुड़िया को हार बना कर देती हूँ। फूलों का हार पहनकर मेरी गुड़िया और भी सुंदर दिखेगी। फिर गुड़िया अपनी गुड़िया के लिए फूलों का हार बनाती है और अपनी गुड़िया को पहना देती है। गुड़िया की गुड़िया भी उसकी तरफ ऐसे देख रही थी मानो वो उससे कोई बात करना चाहती हो। फिर एक दिन गुड़िया की मम्मा जब काम पर गई हुई थी तो गुड़िया अपने दोस्त किक्की को दिखाने ले जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सच में ये गुड़िया बहुत सुंदर है, मैंने पहले कभी ऐसी गुड़िया नहीं देखी। मैंने कहा था ना कि मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। अब मेरी गुड़िया का पानी पीने का समय हो गया है। प्यास लगी हुई है ना मेरी गुड़िया को, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मैं भी जाऊँगा साथ। हम मेरी गुड़िया को यहीं बिठा जाते हैं, कहीं थक न जाए मेरी गुड़िया। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। पीछे से जग्गू कौवा उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। गुड़िया की गुड़िया देखकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है। वाह, गुड़िया की गुड़िया यहाँ कैसे? मैं इसे उठाकर भाग जाता हूँ। जग्गू वो गुड़िया उठाकर भाग जाता है।
थोड़ी देर बाद जब गुड़िया पानी लेकर वापस आती है तो अपनी गुड़िया ना देखकर रोने लग जाती है। कोई ले गया, मेरी गुड़िया कोई ले गया, मेरी गुड़िया को प्यास लगी होगी, मैं कहाँ से लूँ अपनी गुड़िया। ऐसे रोते हुए गुड़िया खाली हाथ घर वापस चली जाती है। मम्मा, मम्मा, कोई मेरी गुड़िया उठा कर ले गया। मेरी गुड़िया बहुत सुंदर थी, वो मुझसे बातें भी करती थी। गुड़िया बेटी, मैंने बहुत मुश्किल से लेकर दी थी आपको वो गुड़िया, ये क्या किया आपने? अच्छा अब चुप कर जाओ मेरी बेटी, अब चुप कर जाओ, एक खिलौना ही तो था। मगर गुड़िया बहुत परेशान थी, वो छोटी थी, वो तो गुड़िया को अपनी दोस्त समझती थी। 2 दिन तक गुड़िया रोती रहती है, वो चुप नहीं करती। मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, मुझे अपनी गुड़िया लेनी है। रोते रोते जब गुड़िया सो जाती है तो उसकी मम्मा एक उपाय सोचती है। वो एक चिट्ठी लिखकर गुड़िया के पास रख देती है और मुस्कुराते हुए सो जाती है। सुबह जब गुड़िया उठती है तो वो चिट्ठी उठाकर पढ़ती है। गुड़िया मेरी दोस्त, मैं गुड़िया हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। मुझे याद करके रोना मत, मैं जल्द लौट कर आऊँगी। मम्मा, मम्मा उठे, उठे मम्मा, देखें मेरी गुड़िया ने मुझे चिट्ठी लिखी है। मेरी गुड़िया लौट आएगी, मेरी गुड़िया जल्द लौट आएगी। मैं न कहती थी कि आप चुप कर जाएं, ना रोएं, आपकी गुड़िया लौट आएगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। फिर मम्मा चिड़िया काम पर चली जाती है। आप जल्दी से लौट आओ मेरी दोस्त, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मैं फिर से आपको फूलों का हार बना कर दूंगी। दिन गुजरते गए, गुड़िया फिर से उदास हो जाती है। वो शाम के बाहर बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी और अपनी गुड़िया को याद कर रही थी। आपने ऐसा क्यों किया? अब तो इतने दिन बीत गए हैं, अब तो लौट आओ मेरी गुड़िया। मम्मा चिड़िया आ जाती है। वो अपनी बेटी के लिए आज एक नई गुड़िया लाई थी। लो बेटी, ये आपकी गुड़िया दूसरे जंगल से आ गई है। नहीं मम्मा, ये मेरी गुड़िया नहीं है, वो तो और तरह की थी। बेटी, जैसे आप बड़ी हो रही हो ऐसे ही गुड़िया बड़ी हो गई है और बड़े होने के साथ साथ सब बदल जाता है। हाँ मगर याद रखना मेरी बच्ची, प्यार काम नहीं होना चाहिए। फिर गुड़िया उस गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। अब मुझे छोड़कर ना जाना मेरी गुड़िया, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। ऐसे गुड़िया उस गुड़िया को अपनी गुड़िया समझकर बहुत खुश हो जाती है। कालू कौवा अपने दादाजी की शादी वाली पगड़ी पहनकर अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरी कौवी को बिहाने जा रहा था। गोरी कौवी की माँ भी अपनी बेटी को बैठी समझा रही थी। गोरी मेरी बेटी, अब अपने पति के साथ खुश रहना, क्योंकि अब ये घर आपकी भाभी और भाई का है। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने पति से लड़कर फिर वापस आ जाओ। माँ, मगर मुझे मेरी सहेली ने बताया है कि मेरे होने वाले पति की उम्र ज्यादा है। उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। गोरी की भाभी भी भागी भागी आती है। सासू माँ, बारात आ गई है। बारात पहुंच जाती है और फिर गोरी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। मैं अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा। माँ, ये तो शक्ल से ही भुट्टा लग रहा है। चुप कर जाओ बेटी, अब मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फिर गोरी चुप कर जाती है और कालू कौवा गोरी कौवी को उठाकर ले जाता है। मैं इस भुट्टे को इतना तंग करूंगी कि ये खुद ही मुझे छोड़ देगा। ऐसे तो माँ जी मुझे वापस घर नहीं आने देगी। गोरी कौवी अपने पति के घर में बैठी ऐसे सोचती है।
पत्नी जी, आज आपका पहला दिन है मेरे घर में। क्या खाना पसंद करेंगी आप? मुझे मिठाई खाए कई दिन हो गए हैं, आज तो मैं मिठाई ही खाऊंगी। मगर मिठाई तो घर में नहीं है, आज आप दाना खा लो। मैं कल आपको मिठाई ला दूंगा। अगर लाकर नहीं दे सकते तो पूछा ही क्यों था? ये सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा होता है। अगर आपने मिठाई ही खानी है तो मैं ले आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से मिठाई लेने चला जाता है। कालू के पास इतने पैसे तो ना थे, मगर फिर भी वो अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। दोस्त, मेरी पत्नी मिठाई मांग रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। क्या तुम मुझे कुछ मिठाई उधार दे दोगे? कालू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। ले जाओ, हाँ मगर बाद में मेरे पैसे दे जाना। ऐसे कालू कौवा कबूतर से उधार मिठाई लेकर चला जाता है। लो, खा लो मिठाई, मैं ले आया। अब मेरा दिल नहीं कर रहा, वहाँ रख दो, बाद में खा लूंगी। गोरी तो कालू को तंग कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, आज मुझे फ्राई अंडा ला कर दो, मैं तो फ्राई अंडा ही खाऊंगी। फ्राई अंडा? मैं कहाँ से लाऊं आपके लिए फ्राई अंडा? जहाँ से भी लाओ, मुझे तो आज फ्राई अंडा ही चाहिए। फिर कालू गोरी की जिद देखकर घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ दूर निकल जाता है। वो इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। किसान की पत्नी अपने बेटे के लिए फ्राई अंडा बना रही थी, जिसे देखकर कालू कौवा किसान की पत्नी के घर में एक पेड़ पर बैठ जाता है। नहीं, मैं ये अंडा चोरी नहीं करूँगा। पहले भी एक बार किसान की पत्नी की चोरी की थी और इसने मुझे चोरी करने की सजा दी थी। मैं किसान की पत्नी के पास जाकर बात करता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का फ्राई अंडा खाने को बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे एक फ्राई अंडा दे देंगी? कौवे, आपने चोरी करने की बजाय मुझसे अंडा मांगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लो, तुम ये फ्राई अंडा ले जाओ, मैं मुन्ने के लिए दूसरा बना लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। ऐसे ही अब कभी चोरी न करना, क्योंकि चोरी की आदत अच्छी नहीं होती। फिर कौवा किसान की पत्नी से फ्राई अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। ये फ्राई अंडा तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो मेरी हर इच्छा पूरी कर देता है। अब मैं किस तरह इससे लड़ाई करूं और कैसे वापस अपनी माँ के पास जाऊं? गोरी कौवी, जो कालू के साथ रहना नहीं चाहती थी, ऐसे सोच रही थी। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी और गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, मैं आज सूखा दाना नहीं खाऊंगी, जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ। बाहर तेज बारिश है, मैं ऐसे मौसम में तुम्हारे लिए मीठा फल कैसे ला सकता हूँ? अगर तुम मुझे मीठा फल लाकर नहीं दोगे तो मैं आज ही अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर कालू कौवा डर जाता है और चुपचाप तेज बारिश में अपनी पत्नी के लिए मीठा फल लेने निकल जाता है। हवा तेज थी, कौवे के लिए ऐसी
हवा में उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो हवा के साथ उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब तक तो नहीं आया बुड्ढा कौवा, लग रहा है वो मर गया होगा। अब तो माँ जी भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। रात गुजर जाती है और जब सुबह तक कौवा वापस नहीं आता तो गोरी कौवी कालू का घर छोड़कर अपनी माँ के घर की तरफ उड़ती है। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज तो वो अपने मैके जा रही थी। वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर रोने का नाटक करती है। माँ, माँ मैं लुट गई माँ। क्या हुआ बेटी, कुछ बताओ तो। माँ, मेरा पति कालू मर गया, वो तेज बारिश में मर गया। बेटी, अगर तुम्हारा पति मर भी गया है तो तुमने वो घर क्यों छोड़ा? तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। माँ, ये घर अगर भाई का है तो मेरा भी है, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। गोरी की भाभी भी घर आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अब ये घर तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा पति मर गया है और अब मैं यहाँ ही रहूँगी। निकलो यहाँ से। बड़ी आई घर की मालकिन, मेरा भाई आकर बताएगा तुम्हें कि ये घर किसका है। गोरी ने इतना ही कहा था कि गोरी का भाई भी आ जाता है। ये घर हमारा है और तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने सब सुन लिया है। निकलो यहाँ से। माँ, इसे बता दो, मैं अब इसे यहाँ नहीं रखने वाला। कालू कौवा भी होश में आ जाता है। वो इधर उधर देखता है। मैं बच गया। मैं जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाता हूँ, वो मुझे लेकर चिंतित होगी। कालू भागा हुआ अपने घर जाता है, मगर घर में गोरी को ना देखकर वो फिर से उड़ता है और गोरी की माँ के घर की तरफ जाता है। सुना नहीं तुमने, काली कलोटी, यहाँ से जाती हो, यहाँ धक्के देकर निकालूं मैं तुम्हें। ये सुनकर गोरी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। जब वो घर से बाहर आती है तो सामने कालू को देखकर हैरान हो जाती है। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया हूँ। गोरी अपने पति को देखकर रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दे पति जी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं। चले घर चले, अब मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगी। Please subscribe, like and press the bell icon.